नमस्कार। मोटिवेशनल बुद्धा भारत चैनल में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रसिद्ध अनसुनी कहानी लाए हैं। ये कहानी हमारे लिए ज्ञान और समझ को पंख प्रदान करेगी। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध के समय में एक छोटा सा गांव था। हमारे गांव में एक व्यक्ति था जो अपनी दुर्भाग्य और क्लिष्ट जीवन के कारण प्रसिद्ध हो गया था। उसका नाम कल्याण था। कल्याण गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह कभी भी संतुष्ट नहीं थे। उसका मन हमेशा चिंता और शोक में व्याघ्र रहता था। कल्याण के मन में एक दिन एक विचार आया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याएं व्यक्त करे। उसने सुना था कि बुद्ध सभी की समस्याओं का समाधान देते हैं। उस दिन कल्याण ने निश्चय किया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाऊंगा और अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊंगा। उसने अपने सबसे सुंदर वस्त्र धारण कर और महल सजाने के लिए लोगों को भेज दिया, क्योंकि वह बुद्ध के सामने अपने दुर्भाग्य को व्यक्त करना चाहता था। उस दिन सुबह ही वह अपने घोड़े पर बैठकर बुद्ध के आश्रम की ओर निकल गया। रास्ते में कल्याण ने अपनी समस्या का विचार किया और सोचा कि बुद्ध को कैसे समझाऊंगा। उसने सोचा कि वह अपने धन और समृद्धि से इतना अधिक क्यों है, और क्या धन संपदा से आत्मा की शांति और संतुष्टि नहीं मिलती है। उसने अपने मन में नए सवालों का विचार किया और चिंतित हो गया। जब वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचे तो वहां देखा कि वह एक साधु के रूप में लोगों से बात कर रहे हैं। कल्याण ने उनका दर्शन किया और उनके चरणों में गिर गया। उसने अपने अनुभव को व्यक्त किया और बुद्ध से आशीर्वाद मांगा। बुद्ध ने उसके आशीर्वाद के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। उसने कल्याण को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में उसके अंतर की गहराई तक देखा। फिर उन्होंने कहा, हे कल्याण, तू इतना व्याकुल क्यों है? तेरे अंदर छुपी समस्या क्या है? विकास से ही प्राप्त होती है। कल्याण ने समझने की कोशिश की और बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना। बुद्ध ने उसे ध्यान लगाने का उपाय और आध्यात्मिक साधना के बारे में बताया। कल्याण ने बुद्ध के शब्दों को अपनाया और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निश्चय किया। वह आश्रम से लौटकर अपने गांव में गया और आध्यात्मिक साधना में लग गया। उसने ध्यान किया और धीरे धीरे उसके मन को शांति और सुकून बढ़ने लगा। कल्याण का दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसने अपने अंदर की शक्ति को जगाया और आंतरिक शांति और समृद्धि प्राप्त की। उसने समझा कि सच्ची समृद्धि वह है जो व्यक्ति को आंतरिक सुख और शांति देती है, जिसका धन और संपत्ति से अलग होती है, आंतरिक स्थिति से जुड़ा है, और यह बाहरी वास्तु या धन से नहीं आती। गौतम बुद्ध का उपदेश हमेशा हमें मनुष्य की शांति और आध्यात्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन देता है।